ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ। Thank you, Ji. Sat Sri Akal and Namaskar to all your online listeners as well. Very good. After good a long to see time, you we are after getting- long time in the studio actually. बिल्कुल, जब भी इमिग्रेशन में कोई चेंज आते हैं आप इनवाइट करते हैं जी। and it's our delighted and respect that we always talk to you about the changes. राज, उस दिन भी आपने मेरे एक छोटे सी इनविटेशन पे आपने उस को प्रवान किया जब नवतेज जी ने अपडेट शेयर करनी थी सभी के साथ। हाँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एड्रेस किया अपने भाई बहनों को। नॉट ओनली अबाउट द इमिग्रेशन एडवाइस, मैं एक बात बड़े प्यार से, बड़ी तसल्ली से शेयर करता हूँ अपनी कम्युनिटी में, अपने भाई बहनों के साथ कि कम्युनिटी में जब कहीं कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती है, कोई कल्चरल एक्टिविटी रहती है, तो राज प्रदीप सिंह कई बार बिना बोले ही उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो डालते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट राज प्रदीप सिंह ओनली, इट्स अबाउट लीगल एसोसिएट्स। जो पूरी टीम है वो हमेशा हाजिर रहती है अपनी कम्युनिटी में। कोई भी इवेंट हो, कोई भी एक्टिविटीज, रिक्रिएशन एक्टिविटीज हो, तो हमेशा आपका साथ रहता है। उसके लिए मैं एक बार फिर आप सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। Thank you, Parminder ji, for taking us on air and appreciating our efforts for the community. वंडरफुल। 1/31 ਈਸਟ ਮਕੀ ਰੋਡ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਗੜ, ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਹੰਟਰਸ ਕਾਰਨਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੈਟਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 0211493497, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਆਸ਼ਮਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 021024171161 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 09 ਕੋਡ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ 279943 279 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰ सकते हो। राज जी, शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। वन ऑफ रेजिडेंट वीजा, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट हुआ तो उसी दिन आपने बोल दिया था कि हम लोग बहुत बिजी होने वाले हैं, और आप बिजी हुए भी। बिल्कुल। और अभी आगे से आगे ये जो फिनोमिनन है उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली, थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन आप लोग हमेशा बिजी रहते हैं। तो अभी जो स्टेटस वन ऑफ रेजिडेंट वीजा एप्लीकेशन का है उसके ऊपर शुरुआती दौर में बात करते हैं। करेक्ट। सबसे पहले तो परमिंदर जी, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी है उनको मुबारकबाद दूंगा। ये जो बॉर्डर ओपनिंग का है ना, जो काफी लोग वेट कर रहे थे, तो पहली इनकी मुबारकबाद तो वो है कि बॉर्डर ओपन हो गया जी। जो 31 जुलाई नाइट बोलो या 1 अगस्त उस दिन होगा, तो इट मीन जो भी लोगों के पेरेंट्स हैं जो काफी सालों से वो मिलना चाहते थे, हाँ, उनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, दे कैन विजिट न्यूजीलैंड ऑन दैट। सो दैट्स ग्रेट न्यूज। नाउ अपडेट ऑन रेजिडेंस वीजा 21, इसमें अराउंड 200,000, जैसे इमिग्रेशन ने अनाउंस तो किया था अंदाजे से कि 165,000 के आसपास लोगों को रेजिडेंस मिलेगी ड्यूरिंग रेजिडेंस वीजा 21, लेकिन अभी उनकी अपडेट आई है इसी वीक में कि अराउंड 200,000 लोगों ने रेजिडेंस वीजा सबमिट कर दिए हैं, इंक्लूडेड हैं ये सारे। इट्स नॉट एप्लीकेशन, 2 लाख के आसपास। तो जो इमिग्रेशन का अंदाजा था उससे ज्यादा बढ़ के लोगों ने अप्लाई किया। So that's a good thing for the community again, that कि इतने लोग रेजिडेंस मिलेंगे, it means community grow होगी। अच्छा, जो पेस है उनकी प्रोसेसिंग की, उसके साथ आप सेटिस्फाइड हैं? इट्स गोइंग स्लो, बट जैसे कि आपको पता है कि इनके पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इनके ऑफिसेज बंद हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड में काम चल रहा है। नए इन्होंने रिक्रूट किए थे, इमिग्रेशन ने ड्यूरिंग लॉकडाउन इतना प्रोसेस नहीं किया, ओनली जो बॉर्डर वाले रिस्ट्रिक्शन के जो क्रिटिकल पर्पस वीजाज हैं सिर्फ वही वो प्रोसेस कर रहे थे। तो ओवरऑल इट्स अ स्लो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो प्रोसेस चल रहा है, जो क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम उन्होंने अपना ऑनलाइन सिस्टम भी चेंज किया है। अब ऑटोमेटेड सिस्टम पे ये रेजिडेंस वीजा 21 चल रहे हैं, उस हिसाब से पिक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से उनका जो सेटिस्फाइड एज पर इमिग्रेशन उनका है, लेकिन एज ए इमिग्रेशन लॉयर, एज ए कम्युनिटी पर्सन, एज ए वर्किंग फॉर द एप्लीकेंट्स, तो थोड़ा सा स्लो है।
बिल्कुल, यू नो बिल्कुल। थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इमिग्रेशन ने फिर भी 1 साल का टाइम दिया है। जैसे आपको पता होता है कि इसमें तकरीबन 2 वीक में, 4 वीक में, महीने में पीआर अप्रूव हो रही थी फेज 1 में। जी, तो लोगों की वही एक्सपेक्टेशन है कि फेज 2 वाले भी जो हैं, जी। इनकी भी आप इतनी जल्दी ही प्रोसेस करो, जो उस स्पीड पे अभी प्रोसेस नहीं हो रही है। तो ओके। अभी स्लो है प्रोसेस। सो इसी वजह से अमनदीप सिंह हैमिल्टन से लिख रहे हैं कि भाजी RV21 ਵਿੱਚ हम्म, ਹਾਈ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ हम्म, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕਿੱਲ बिल्कुल। वालों ਨੂੰ अहमियत नहीं देती जा रही मींस आई थिंक जो हाई स्किल ये कहना चाह रहे हैं, जो हाईली स्किल्ड, जो अभी जो नई ग्रीन लिस्ट आई है, शायद में भी ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, ओके जिनके रजिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशंस हैं, जी यू नो जी 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 टीचर, इलेक्ट्रिशियन, जी प्लम्बर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जी जो जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं, जी शायद ये उनकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा जी उसके अंदर ऐसा कोई अहमियत नहीं है कि पहले उनको पिक करेंगे। हम्म। जैसे आपको पता है कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने बोला था जिनके जो वीजा एक्सपायरी डेट है उस हिसाब से हम पिक करेंगे, बिल्कुल सही बट जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम आया थिंक उस हिसाब से वो लोग पिक नहीं कर पाए। तो ओके थोड़ा सा जो जो नाराजगी है, ये रोष है, वो ये है डिसअपॉइंटमेंट है, वो है वो लोगों में है कि हाँ जिसके वीजे 2023 में या 24 में एक्सपायर हो रहे थे, जी आपने उन लोगों से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हाँ या हाँ हाँ एविडेंस हाँ मांग लिए हैं, ओके और हमारे जैसे 2022 में एक्सपायर हो रहे हो हैं रहे हैं और अभी हमारी फाइल ओपन नहीं हुई है या जी वो पोर्टल पिक नहीं हुआ है। ओके सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन अच्छा currently। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी हाँ जी। इसमें जो वैसे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है राजप्रदीप जी आप इस यस। मुल्क में बड़े बहुत सालों से रह रहे हैं हम्म, आपने बहुत बारीकी से देखा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज सफरिंग हॉस्पिटल हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इज हॉर्टिकल्चर सफरिंग है, कंस्ट्रक्शन तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी कब सुनी जाएगी उनका भी जो नए चेंजेस आए ना, उसमें वर्क वीजाज में एक ऑप्शंस है अच्छा विच ड्यूरिंग द प्रोग्राम विल डिस्कस। ओके ओके वेरी गुड तो बहुत बट से अभी लोग हैं वो जैसे, सुनना चाहते हैं हाँ जी, जी जैसे अभी रेजिडेंस 21 का अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, वी कैन टेक। जी अदरवाइज अपडेट यही थी कि अराउंड 200,000 लोगों ने अप्लाई किया। फेज जी 1 की काफी एप्लीकेशन हो चुकी हैं। ओके जिनका ईओआई जो उन्होंने 21 फरवरी को ओपन की थी, रिमेंबर, एक और जिन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया था, जी उनको 1 मार्च से पहले, तो उनकी भी काफी एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी हैं अभी। अच्छा और अभी अराउंड 200,000 के आसपास टोटल लोग इन्वॉल्व हैं इन रेजिडेंस वीजास पे। तो अभी काम चल रहा है। तो जो फेज 2 का है वो थोड़ा सा भी स्लो है बिकॉज ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स, जी बट स्टिल उनकी ईमेल काफी क्लाइंट्स को जा रही हैं या जी एप्लीकेंट्स को कि जो आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर दो। तो बिल्कुल ये अपडेट है रेजिडेंस वीजा 21 का अभी तक। ਵੰਡਰਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਪਾਪਟੋਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਅਮਰ ਪੱਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਿੱਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 279 ਤੇ ਨਾਲ 9439 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੈਪ 5 ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ एडवांस ਦੇ ਵਿੱਚ हो गया ਜਿਹਦੀ ਕਿ बड़ी बेसब्री ਨਾਲ उड़ीक की जा रही सी बिल्कुल। राज जी आप इस चीज को कैसे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा इससे भाई एक तो ये कि चलो अच्छी न्यूज है बॉर्डर ओपन। Good. अब ये कि बॉर्डर ओपन करें तो उसके साथ क्या कंडीशंस, क्या ऑप्शंस उन्होंने एप्लीकेंट्स को दी है। जी तो एक तो ये जो पेरेंट्स का है वो पहले की तरह ही रहेगा, चाहे वो नॉर्मल टूरिस्ट वीजा लगाएं, अपना विजिटर वीजा लगाएं 3 से 9 महीने तक, जी। या 3 ईयर का मल्टीपल एंट्री विजिटर। प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा प्रोसेस टाइम अभी कोई इन्होंने नहीं दिया है, हम्म। लेकिन जो ऑनलाइन इनका दिख रहा है वो 3 to 6 मंथ्स ही है अभी तक। ओके ओके क्योंकि जो लोग प्रोसेस बहुत अराउंड 5 जल्दी जल्दी से अभी पेपर वर्क इकट्ठा करने में लगे हुए हैं बिल्कुल। इंडिया से मुझे 4-5 लोगों के फोन आ गए कि अभी हमें बस किसी तरह उड़ के पहुंच जाना है क्योंकि इन द मीन टाइम राज जी बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ पे
छोटे बेबी हुए बिल्कुल तो माँ बाप उनको देख नहीं सके, बिल्कुल they can only बिल्कुल see ड्यूरिंग over the video call. और द वीडियो कॉल, जी क्योंकि ये फैमिलीज के लिए बड़ा अच्छा बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जी जैसे जो 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 फैमिली के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होती है एग्जैक्टली ड्यूरिंग दिस कोविड के दौरान, हम जो हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी है या जो फैमिलीज है उनको नहीं मिल पाया, तो उनके जी। लिए एक अच्छा चांस होगा ये कि जी। भी वो लोग आ सके। हम्म, एज यू नो कि भी बॉर्डर तो इन्होंने न्यूजीलैंड जो रेजिडेंट सिटीजन हैं उनके लिए खोल दिया था फरवरी में, जी दे कैन गो एंड कम बैक, जी बट क्योंकि कोविड अभी भी एयर में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। न्यूजीलैंड आज में भी भी है, 9398 केसेस केसेस हैं, हैं और डेथ भी देखो कितनी हो गई है, तो बिल्कुल बिल्कुल। मसला तो अभी है। तो इसीलिए लोगों में ट्रैवल करने का जो जो डर था छोटे बच्चों के साथ, हाँ, तो वो है कि अब चलो जो इंडिया से हैं वो लोग यहाँ पे आ वो आ पाएंगे, उनके साथ 2 4 6 महीने एटलीस्ट दे कैन स्पेंड इन न्यूजीलैंड, जी तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज है जो नॉर्मल विजिटर वीजा, जैसे उनके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, जी टूरिस्ट वाले जो लोग हैं जो सिर्फ घूमने आते हैं, तो बिल्कुल वो लोग भी आ पाएंगे। तो बिल्कुल वो सही। एक न्यूजीलैंड को, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला वी आर ओपन फॉर बिजनेस, तो आई थिंक जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी काफी हेल्प मिलेगा, जो आपने कहा टूरिज्म है, जी रिटेल सेक्टर है, हम्म, ये होटल मोटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, तो बिल्कुल ये उनको सबको मिलेगा। जी साथ में फिर उसका एक और है कि जो स्टूडेंट वीजा है नॉर्मल, यस। they open that as well. That's a big market for our Indian subcontinent. तो कितने Student इंटरनेशनल visas. स्टूडेंट इस पहले लॉट में आएंगे? मेरे ख्याल से 5000 शायद अप्रूव हुए। ये वाला है तो जुलाई वाला है, अच्छा ये जी, इन्होंने पहले ही कर दिया था। ये 5000 वो हैं जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छा जी, या इनके एप्लीकेशंस प्रोसेस ऑफर लेटर्स के साथ थे उनके साथ, तो वो 5000 है। उनके प्रोसेस अभी चल रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करेगी, जी एंड देन वी विल अप्लाई स्टूडेंट वीजास। तो Wonderful. ये जो बॉर्डर ओपनिंग है ये ऑन टॉप ऑफ दैट 5000 है, तो ये एक्स्ट्रा है। तो ये जी। प्री कोविड सेटिंग्स हैं, जो मतलब कोविड से पहले जो सेटिंग्स थी कि भी आप ऑफर लेटर कॉलेज से सीधा लो, जी, मिनिस्ट्री की आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, एंड बिल्कुल देन यू कम टू न्यूजीलैंड ऑन अ स्टूडेंट वीजा। बिल्कुल सही। तो वो वाले स्टूडेंट वीजा नॉर्मल ओपन हो रहे हैं। ओके अब जो बड़ा चेंज है स्टूडेंट वीजा में, हाँ, वो मिक्स है। अच्छा एक तो ये कि चलो पहले गुड न्यूज बात करते हैं कि जो लेवल 8 वाले हैं, लेवल 9 वाले हैं, या पीएचडी वाले हैं, उनको जी 3 साल के ही ओपन वर्क वीजा मिलेंगे ठीक है पहले की तरह। जो लेवल 7 वाले हैं और जिनको रजिस्ट्रेशन है, उनको 1 या 2 साल के ओपन वर्क वीजा मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन योर स्टूडेंट वीजा ड्यूरेशन। ये जी नया चेंज है। जी जो 11 मई के बाद वीजा अप्लाई करेंगे उनके ऊपर ये लागू होगा। अच्छा जी इसमें हार्ड पार्ट वो है या लो पार्ट कौन सा है, लेवल 7 और बिलो वाले, जी उनको अब ओपन वर्क वीजा की ऑप्शन इन्होंने बंद कर दी है। अच्छा तो अब किसी को भी ओपन वर्क वीजा नहीं मिलेगा जो यहाँ लेवल 4 5 6 या 7 पढ़ने आएगा। अच्छा जी लेवल 7 की ऑप्शन सिर्फ उन लोगों को दी है जिनकी ऑक्यूपेशन हम्म, ग्रीन लिस्ट में है। जी जी ग्रीन लिस्ट काफी मींस, लंबी चौड़ी लिस्ट है वो। हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर जैसे आपके अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स है, जी इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गए, या जो बिल्डर्स के हैं, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, जो प्रोजेक्ट मैनेजर काम करेंगे, जी अगर उनकी क्वालिफिकेशन उस ऑक्यूपेशन से मीट करती है, ओके देन दे विल गेट, जितना उन्होंने पढ़ा है, जैसे ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है लेवल 7 1 साल का, तो जी उनको 1 साल का ओपन वर्क वीजा मिलेगा। जी सो दैट्स द ओनली चेंज आर दे यू होगा। हैप्पी विद द लिस्ट बाय योरसेल्फ? वाल पर्सनल ओपिनियन दोगे तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हाँ मैं तो ये कहूंगा जो लेवल 4 to 7 वाले भी थे, हाँ उनको भी एटलीस्ट इनको 1 साल या 2 साल, जैसे मौका कह रहे देना थे भी चाहिए। ऑकलैंड के अंदर एक, आउटसाइड ऑकलैंड 2, हम्म, बिकॉज उससे क्या है कि जो न्यूजीलैंड की एजुकेशन इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट मिलता। यस जो आपने बीच में दूसरी बात की थी, लो स्किल वाले जो हाँ हॉर्टिकल्चर इनको वाले बेचारों को हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं उनको दी सपोर्ट मिलता है। एटलीस्ट ये जी लोग 1 साल 2 साल ओपन वर्क वीजा जो पहले चल रहे थे 2020-21 में, जी 19 में जब आए थे ये लोग, या ड्यूरिंग पेंडेमिक थे तो उस टाइम मिल रहा था, तो वो हेल्प होता है। बट एनीवे इन्होंने नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स इमिग्रेशन मिनिस्टर या कैबिनेट, दे आर मेकिंग दिस लॉन्ग टर्म प्लान, दैट्स व्हाट उन्होंने इसका नाम रखा है, रीसेट ओके of New Zealand, immigration policies for next, I think 5 to 10 years. और वो इसलिए कि they want in New Zealand highly skilled people. जी हाईली स्किल्ड जो इन्होंने ग्रीन लिस्ट में दिया है, आपने देखा होगा, वो definitely लोग हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले, जी मेडिकल इंडस्ट्री में हैं वो लोग, इंजीनियरिंग में हो गए हाँ इंजीनियरिंग जी में हो गए, जी टेलीकम्युनिकेशंस में है, जी आईटी सेक्टर्स में है। एग्जैक्टली उनकी सैलरी भी अगर आपने देखोगी 120,000 है पर एनम, सो दे आर इन द ग्रीन लिस्ट। बिल्कुल अच्छा और एक सवाल आ रहा हाँ है जी,
बोल रहे हैं कि मेडिकल सबमिट कराने तो बाद भी इमिग्रेशन दोबारा मेडिकल मांग रही है जी, इस चीज का की रीजन है? ओके, मेडिकल जो सबमिट किया अगर उसमें कोई मेडिकल इश्यू हो सकते हैं, कंसर्न हो सकते हैं, ओके। क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट है, या डायबिटीज का रीडिंग लेवल है, या ब्लड प्रेशर है, या और कोई रिलेटेड, तो ओके। उसी के ऊपर वो उनसे दोबारा से मेडिकल अपडेटेड मेडिकल मांगते हैं। तो उसमें ब्लड ठीक। टेस्ट होता है, ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जी। उनकी रिपोर्ट होती है, तो ऑफ कोर्स दे कैन आस्क फॉर दैट। तो आपकी नजर में ऐसे और भी केसेस हैं? बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक का जो मेडिकल होता है ये आपको पता है 3 साल वैलिड होता है। जी। किसी का 2 साल पुराना मेडिकल है, किसी का ड्यूरिंग पैंडेमिक या बिफोर पेंडेमिक है, किसी ने अभी कराया जी। मेडिकल जब, तो वो जो जो रीडिंग लेवल्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। न्यूजीलैंड में जो भी आपकी सेहत पे जो फर्क पड़ा होगा उसके हिसाब से दे आस्क दैट। बट अगेन कमिंग बैक टू दैट ग्रीन लिस्ट, तो ग्रीन लिस्ट के अंदर इन लोगों ने स्टूडेंट वीजा के अंदर ही बता रहा हूँ, जो ऑक्यूपेशन है तो उनको 1 साल का ओपन वर्क वीजा उनको मिलेगा। ओके। नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग परमिंदर जी अबाउट ग्रीन लिस्ट, जी। तो ग्रीन लिस्ट में न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में अभी इवन दो इनका स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम एंड ऑफ जुलाई या 1 अगस्त को आना है, ओके। ठीक। लेकिन स्टिल इन्होंने काइंड ऑफ पाथवे या इंडिकेशन दे दिया है जी। कि देखो ये जो हमारे ऑक्यूपेशन अराउंड 58 के आसपास, अगर इनमें ऑक्यूपेशन में अगर आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर मिलता है न्यूजीलैंड में, जी। तो आप नेचुरल 4 जुलाई के बाद यू कैन कम टू न्यूजीलैंड ऑन दीज ऑक्यूपेशंस ऑन वर्क वीजा, एंड सितंबर में आप इन ऑक्यूपेशन पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो उस वजह से यहीं से एक सवाल निकलता है कि कितने आपकी नजर में कुल आपके आसपास के कितने एम्प्लॉयर्स हैं जो अपनी एक्रीडेशन करवाने के लिए तत्पर हैं, जिनको आपको लगता है कि दे कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर एक्रीडेशन, हाँ जी। और उसके बाद लोगों को यहाँ पे लाने के लिए उनकी तरफ से कोई ना कोई यत्न किया जाएगा, तो ये जो ट्रेंड है ये कितना मकबूल हो रहा है? ओके, नाउ वी आर ऑन एक्रेडिशन वीजा। हाँ। तो स्टूडेंट वीजा का मैंने डिटेल में आपको बता दिया, Yes. एंड अगेन स्टूडेंट वीजा का सिर्फ मैं ऐड करता हूँ, देन विल टॉक एक्रेडिशन। Definitely. स्टूडेंट वीजा का ये कि चाहे आप लेवल 4-5 में आए या 8-9 में, तो 8 तक, 9 में तो फुल टाइम है, पीएचडी अगर कोई करता तो फुल टाइम वर्क वीजा मिलता है उसको। पर जो स्टूडेंट वीजा लेवल 7 और बिलो में आएंगे, तो उनको जो 20 आवर्स का जो वो स्टूडेंट वीजा टाइम है, जो वर्क राइट्स है, वो जरूर मिलेगा। Okay. तो चाहे वो लेवल 5-6 में आए, 2 साल पढ़ने आए, 1 साल पढ़ने आए, तो उनको 20 घंटे का वो जरूर मिलेगा। बट उनके पास ओपन वर्क वीजा की ऑप्शन नहीं है, उनके पास दूसरी ऑप्शन है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। तो जब वो पढ़ रहे हैं तो चूड़ी ज्यादा टाइट होगी ना। बिल्कुल। तो उस ख्याल में फिर जो आम बंदा है मेरे जैसा, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाएगा, वो कनाडा क्यों नहीं जाएगा, वो न्यूजीलैंड ही क्यों आएगा? बिल्कुल, जो आपकी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। यू विल लुक वेयर आपको क्वालिफिकेशन के साथ में एक्स्ट्रा 2 या 3 साल के ओपन वर्क वीजा मिलते हैं, तो ऑप्शन वो लोग वहां लेंगे। यस, करेक्ट। बट अगेन जैसे मैंने बोला, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट या न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, नॉट अगेंस्ट देम। तो उनके साथ काम करते हुए जो उन्होंने अब नई ऑप्शन दी है, वही ऑप्शन हम जो आपके लिसनर्स हैं, हम चाहेंगे कि आप नॉन पॉलिटिकल लॉबिंग करते वक्त इस वक्त क्या रखें। हाँ बिल्कुल, तभी मैं लो स्किल वालों की जब बात करूंगा उस पे वी विल टॉक अबाउट दैट कि गवर्नमेंट को या इमिग्रेशन को किस तरह की पॉलिसी या अमेंडमेंट उसके साथ में रखने चाहिए। बट उनका करंट जो फोकस है वो हाईली स्किल्ड है, जो आप ग्रीन लिस्ट के हिसाब से या जो 2 साल के ऑक्यूपेशन की लिस्ट दी है वर्क टू रेजिडेंस वाली, जिसके अंदर चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो बिल्डर्स वगैरह हैं, तो उन लोगों के लिए जो ट्रेड जॉब है, तो उन लोगों को भी ऑप्शन दी है। तो हाईली स्किल्ड लोग ये चाहते हैं। तो लेट्स सी, जैसे मैंने बोला कि अगले 3 से 5 साल में किस तरह से न्यूजीलैंड इमिग्रेशन विल इफेक्ट, कि जितने लोग इनको चाहिए उतने इनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, जो हमारी इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर वो कितना ग्रो हो रहा है बेस्ड ऑन दैट न्यू वन, कि भी आप लेवल 7 और बिलो को ओपन वर्क वीजा नहीं दे रहे, बट सेम है लेवल 8 और अबो वो 3 साल का ही वीजा मिलेगा। तो वो वाली मार्केट बिल्कुल ओपन रहेगी, और आई थिंक स्टिल अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से काफी लोग न्यूजीलैंड में उन वीजाज पे आएंगे। ओके, निकास रहा है, इनका सवाल है कि विजिटर वीजा विल ओपन इन 31st of July, बट व्हेन वी कैन अप्लाई? यही डेट है जिस डेट को हम अप्लाई कर सकते हैं इस बार। इसके साथ में ये है, हाँ जी, विजिटर वीजा से वेट हो रही है कि हाँ, जाके कि उस दिन तो आप अलाउ कर दोगे अंदर आना,
लाइक सो प्रोसेस में जैसे आपने बोला 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, बिकॉज बॉर्डर विल ओपन, न्यू वीजा ऑफिसर्स विल बी देयर, सो दे विल प्रोसेस, इट में टेक टाइम। सेम टाइम जो स्टूडेंट वीजा वो भी ओपन होंगे, और जो पेरेंट्स वाले विजिटर वीजा वो भी उसी टाइम ओपन होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब ये बात अब चलती है, एक्रेडिशन की जो आपने बात की थी, या क्विकली उस पर अपडेट दे, तो एक्रेडिशन तो अभी जो एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे आपने कहा, तो जितने भी हमारे माइग्रेंट एम्प्लॉयर्स हैं, एक्चुअली सारे चाहते हैं उनका एक्रेडिशन हो, क्योंकि जो माइग्रेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो भी आपको पता है, जो माइग्रेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं काम करने में, एम्प्लॉय करने में, कम्युनिकेशन में, कल्चर में, ऑल दैट। तो जिसके पास चाहे एक एम्प्लॉय रखना उन्होंने वर्क वीजा पे, या 5 रखने हैं, या 5 से ज्यादा रखने हैं, तो 2 तरह के जो इनके एक्रेडिशन है, वेदर स्टैंडर्ड एक्रेडिशन और हाई वॉल्यूम एक्रेडिशन, सो वो लोग वो अप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स, और उनका टाइम फ्रेम 23 में दिस मंथ से स्टार्ट हो गया है, तो वो अप्लाई करेंगे। और जो उनकी मेन बात है वो है जॉब चेक एप्लीकेशंस। कितने लोग अप्रोच कर रहे हैं वैसे, मैं वही जानना चाहता हूँ थोड़ा। करंटली आई थिंक 50+ जो हमारे क्लाइंट्स हैं, एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर इतने लोग फिर बिजी हो गए। हम फिर बिजी हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऑलरेडी बिजी हैं, अभी एक्रेडिशन में बिजी रहेंगे प्रॉब्ली मई जून में, और अगेन जैसे जुलाई एंड और अगस्त में फिर स्टूडेंट वीजा, यस, और विजिटर वीजा, पेरेंट्स वीजा। तो थ्रू आउट ईयर आई थिंक इट विल बी वेरी बिजी, बट एट द सेम टाइम परमिंदर जी मैं कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट बिजी होना, इट्स अबाउट गिविंग द राइट एडवाइस एंड राइट सपोर्ट टू दीज पीपल, स्पेशली हु आर ओवरसीज, क्योंकि अब वो किस मीडिया को देख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ओवरसीज में वहां पे मिल रही है, नहीं मिल रही, रिगार्डिंग दैट स्टूडेंट वीजा स्पेशली एंड विजिटर वीजा, क्योंकि मेरे को आई थिंक एवरी वीक 2 या 3 इंडिया से अप्रूव्ड वीजा की कॉपी आती है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। भैया देखिए ये सही है, हाँ, कि ये इश्यू हो रहे हैं इंडिया में, कैन यू प्लीज कंफर्म, कोई बेस नहीं होता। करेक्ट। तो वो राइट इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी ग्रीन लिस्ट इन लोगों ने दे दी है। अब ग्रीन लिस्ट का जैसे मैंने आपको बताया, ये हाईली स्किल्ड प्रोग्राम है, उनमें आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, IELTS 7.0 चाहिए, ठीक है, जैसे टीचर्स हैं या आप जितने रजिस्टर्ड हैं डॉक्टर्स वगैरह का। तो अब ये देखो कि जो और दूसरे ऑक्यूपेशन है लो स्किल वाली, जिनकी अभी हमने बात नहीं की, उन स्किल्स के पूरी लिस्ट के साथ के ये लोग 15 चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड 20 चाहिए, वेटर हमें 50 चाहिए, स्कूल टीचर्स हमें चाहिए यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से, बट उनकी सैलरी वो लोग वहां पे शो कर रहे हैं $1400, $1500, $1800 महीना, न्यूजीलैंड डॉलर्स, और पेपर्स पे लोगों को कह रहे हैं यू कैन गो, दिस इज द वीजा, दे आर ओपनिंग बॉर्डर ऑन 1 अगस्त, और आप ट्रेवल कर लेना। सो दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। तो मैं कह रहा हूँ राइट इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि कौन सी लिस्ट है। मैं तो कहूंगा जो इंडिया वाले हैं, जैसे मैंने कई जगह और भी बताया है कि जो आईटी इंडस्ट्री वाले हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इंडिया में हब है, वेदर इट्स दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, तो वहां लोग जो 5 से 10 साल आईटी स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी आके वो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छी ऑप्शंस है टू अप्लाई फॉर दिस काइंड्स ऑफ जॉब इन न्यूजीलैंड। तो जो लोग एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होंगे वो इंडियन लोगों को ओवरसीज ऑफर करेंगे जॉब्स, दे कैन कम एंड दे कैन गेट रेजिडेंस इन न्यूजीलैंड एज वेल एज पर द ग्रीन लिस्ट। जैसे अमरीक भाई हैं, वो जलेबियां बहुत अच्छी निकालते हैं इंडियन फ्लेम पे, उन्होंने मलाई कोफ्ता बनाने के लिए वहां से इंडिया से मेरे जैसा किसी आदमी को बुलाना हो तो उनकी एक्रेडिटेशन होनी लाजमी है। एक्रेडिटेशन होनी बहुत जरूरी है। जॉब चेक इन न्यूजीलैंड में सेकंड स्टेप वो बहुत जरूरी है। जब जॉब चेक अप्रूव होगा, बिल्कुल बिल्कुल 3 स्टेप प्रोसेस है। फिर थर्ड स्टेप है कि जो एम्प्लॉई है उसका, जो एप्लीकेंट है, फिर उसका वीजा प्रोसेस होगा एक्रेडिटेशन। उसमें आप कौन सी हर्डल देखते हैं? बिकॉज़ मैंने अभी उसको डिटेल में पढ़ा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट एज एन इमिग्रेशन एडवाइजर, एज ए कम्युनिटी मेंबर, आप बड़े एक्टिव रहते हैं, तो आप इस चीज को किस एंगल से देखते हैं कि कितना मुश्किल रहेगा लोगों को अट्रैक्ट करना इस बात के लिए कि आप यार अपने आप को एक्रेडिटेड करवाओ? हाँ, पहला तो पॉजिटिव थिंग कि जब एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हो जाएगा, पॉजिटिव थिंग ये कि इमिग्रेशन के पास एम्प्लॉयर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है। स्टेप 2 में जो जॉब चेक है आज की डेट में, जिसको हम लेबर मार्केट टेस्ट बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वर्क एंड इनकम वगैरह ना, तो वो जो चेक भी एम्प्लॉयर है ऑलरेडी अपने आप कर लेगा। तो पहले 2 स्टेप है वो न्यूजीलैंड में ही कंप्लीट हो गए, तो वीजा प्रोसेस जो थर्ड स्टेप एप्लीकेंट, उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, एम्प्लॉयर के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। जब वो एक्रेडिटेड है 1 साल या 2 साल के लिए, तो इमिग्रेशन बार बार उनसे उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट,
उनके फाइनेंशियल्स, बिल्कुल उनके PAY स्टेटमेंट्स, हाँ बिल्कुल, वो मांगेंगे नहीं, बिकॉज दे आर अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। तो ये काफी इजी और अच्छा स्टेप है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से। लेकिन जो साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ उसको कि एट द सेम टाइम इट्स हार्ड फॉर पीपल और पर्सन टू कम टू न्यूजीलैंड एज वेल। On a lighter note, can I ask you, are you going to be accredited employer? Yes, we are already accredited employer currently, even current जो पॉलिसी है उसमें हमारा हाँ 2023 अगस्त तक लीगल एसोसिएट accredited employers है। Well done, well done. तो वैलिडिटी वो जो है, सही किया आपने, ये बात को छू लिया। तो वैलिडिटी, सपोज आज किसी ने अप्लाई किया, 40 दिन के बाद वो accredited employer बन गया, तो कब तक वो वैलिडिटी रहेगी? 1 साल का। तो जो स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन है वो सिर्फ 1 साल के लिए आपको मिलेगा। तो 1 साल के लिए यू आर रजिस्टर्ड विद इमिग्रेशन। डिपेंड्स, अगर आपको 5 एम्प्लॉय तक करना है तो 1 साल का स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन है। अगर आपने 6+ अगर करने हैं एक टाइम पे तो वो हाई वॉल्यूम एक्रेडिटेशन है और वो 2 साल के लिए मिलेगा। लेकिन आपको पता जो एक्रेडिटेशन वर्कर चाहिए उस कैटेगरी का, बिल्कुल, जैसे आपने एग्जांपल ही दिया था वो स्वीट मेकर या शेफ या कुक के बारे में, तो उनका जो पे रेट इन्होंने अभी रखा वो है $27.76 पर आवर, मिनिमम 30 आवर्स। तो उनको फिर 3 साल का वीजा मिल जाएगा। तो मान लो आपको जैसे 5 इस तरह के कुक या शेफ के लिए एक और इन्होंने अब चेंज किया एक्रेडिटेशन के लिए कि उनकी क्वालिफिकेशन इज मस्ट। तो लेवल 4 उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले तो शेफ आपके वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं, इफ यू आर मोर देन 3 years वर्क एक्सपीरियंस, बिल्कुल। तो रादर अब इट विल बी ए कुक, तो रादर दीज पीपल शुड आस्क फॉर अ कुक। हाँ जी बिल्कुल, और 3 साल का उनको वीजा मिलेगा। सो इट इज गुड। तो जैसे किसी ने 1 साल के लिए अपना एक्रेडिटेशन करा और 3-3 साल के उनके पूरे वीजा मिल गए और उनको और एम्प्लॉयर ड्यूरिंग दैट टाइम नहीं चाहिए, देन दे डोंट नीड टू रिन्यू देयर एक्चुअली एक्रेडिटेशन आफ्टर 3 years। जब उनको उनके रिन्यू करने हैं, देन एट द टाइम दे कैन आस्क, बिकॉज एवरी एक्रेडिटेशन विल कॉस्ट एम्प्लॉयर। इवन इमिग्रेशन की भी फीस है उसके अंदर $620 फॉर स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशंस। तो ये एक्रेडिटेशन के ऊपर है। परमिंदर जी, मैं साथ में ये भी जानना चाहता था कि सपोज हमारे जो ऑफशोर स्टक माइग्रेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा रास्ता रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले 20-25 लाख खर्च किया, उसके बाद ऑफशोर स्टक माइग्रेंट्स विद एक्सपायर्ड वीजा आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए सरकार ने भी अपने दरवाजे एक तरह से बंद कर दिए कि नहीं यार, वो हम उनको नहीं देंगे जिनके पास वैलिड वीजा है, वो लोग आ जाएं। तो मेरे ख्याल से जो एक्रेडिटेशन वाला मामला है, यही एक हालांकि अच्छा पाथवे रहेगा। हाँ, बिल्कुल, कम से कम गुड पाथवे, एक ऑप्शन है उनके पास। हाँ, क्योंकि उनके पास एक तो ये उनका एम्प्लॉयर जेन्युइन एम्प्लॉयर है, न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड है, जॉब चेक उन लोगों ने कर दी है, एंड दीज पीपल गॉट न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन जो उन वीजाज की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस न्यूजीलैंड वर्क एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वो लोग चाहे स्टूडेंट पे थे या ओपन वर्क वीजा पे, दे वर्कड इन न्यूजीलैंड ड्यूरिंग दैट इंडस्ट्री। कई तो बहुत स्किल्ड है, बिल्कुल, और कई लोग तो 3-3, 4-4, 5-5 साल न्यूजीलैंड में रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, they served our nation actually, as an essential worker उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया कोविड ड्यूरेशन दैट टाइम। लेकिन बाद में अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, 700 से ज्यादा लोग हैं प्रदीप जी, जो वहां पे इस तरह स्टक है। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी। अच्छा, जो साथ में एक और मैं बता दूं, अब जो चेंजेस की बात थी हमारी, जैसे जो फर्स्ट को क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो एक इन्होंने जो बॉर्डर ओपनिंग कर दी है, साथ में जो 11 मई को जो अनाउंस किया है, वो किया जो न्यूजीलैंड में करंटली अभी जो वर्क वीजा होल्डर्स है, जिनके पास ओपन वर्क वीजा है, जिनके पास एसेंशियल स्किल्स वर्क वीजा है, जो पार्टनरशिप वर्क वीजास पे हैं, तो जितने वीजा होल्डर्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 9 मई से लेके 31 दिसंबर 2022 दिस ईयर है, उन सबको 2 साल के फ्रॉम देयर एक्सपायरी डेट ओपन वर्क वीजा उनको इशू कर दिया। अभी 25 मई से वो विदाउट एनी कंडीशंस। अभी जैसे जिनके एम्प्लॉयर असिस्टेड है लाइक एसेंशियल स्किल्स वर्क वीजा, तो उनके वीजा जो उनकी एक्सपायरी डेट है उस डेट से 2 साल के उनके ओपन वर्क वीजा हो जाएंगे, और 25 मई से ये सारी अपडेट ऑनलाइन उनको अवेलेबल होगी। राजी, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, तसल्ली है, कुछ हद तक सेटिस्फैक्टरी है। अनफॉर्चुनेटली काफी देरी से ये फैसला आया, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए। आप भी अपने आसपास रिटेल इंडस्ट्री में देख रहे होंगे, जब आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पे हैं। तो एक बीच में जो गैप रहा, जो वैक्यूम पैदा होएगा, अभी भी होगा, तो आप उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे फिल किया जा सकता है? इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय क्या है?
जैसे इमिग्रेशन में भी जो दूसरा, एक तो ये कि सबको अब 2 साल के ओपन वर्क वीज़ा दे दिए, मैंने 3 कैटेगरी बताया। Yes. जिनका करंटली एसेंशियल स्किल्स वीज़ा है, उनको भी Yes. ओपन हो जाएगा, हाँ, एक्सपायरी डेट से, नॉट Yes. नाउ। Yes. कई लोग ये कंफ्यूज रहते पीछे से हैं नहीं। कि आज ही अनाउंस हो अप्लाई गया किया तो कल से, 2 महीने का कर हाँ, देंगे। इवन दो उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर दिस ईयर हम्म। और नेक्स्ट मंथ में, वो Yes. सोच रहे हैं उनका अभी से ओपन कल नहीं। भी अक्टूबर 2024 तक। करेक्ट, लेकिन उनका ओपन वर्क वीजा होगा अक्टूबर से ही, Exactly. टिल अक्टूबर वो एम्प्लॉयर असिस्टेड ही उनके वीजाज हैं। Yes. ठीक है। Yes. दूसरा, जो पार्टनर्स थे उनके पार्टनर्स हैं जी। या डिपेंडेंट वीजा पे हैं जो, उनका भी 2 साल का ओपन वर्क वीजा मिलेगा सबको। तो एक ये हो गया। दूसरा, जो वर्क टू रेजिडेंस वाले वीजा थे वो 6 महीने के लिए उन्होंने बढ़ा दिए, नॉट सही। 2 इयर्स, 6 महीने के लिए। Exactly. साथ में वो दिया जो आपने कहा कि भी इतनी देरी से हुए ये जो एम्प्लॉयर्स हैं या न्यूजीलैंड इकोनॉमी है उनको क्या, तो उनको ध्यान में रखे हुए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने 2 सेक्टर्स है, एक हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, एक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। और तीसरा वाला है इनका हेल्थ केयर वाला। जी। इनमें बहुत सारी जॉब्स हैं, हम्म। ऑक्यूपेशन है जो ऑनलाइन भी दे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलूं वेटर, Yes. फूड प्रिपरेशन असिस्टेंट, मोटल मैनेजर, होटल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, लिकर स्टोर मैनेजर्स वगैरह हैं जो। जी। तो इन लोगों को उन्होंने रिलैक्स दिया, इवन ट्रैवल कंसल्टेंट है या हेल्थ केयर असिस्टेंट है, तो इन लोगों को उन्होंने दिया, अगर आपका $25 पर आवर का अभी पे रेट है, Okay. और आपका एम्प्लॉयर करंटली 4 जुलाई से पहले वेदर एक्रेडिटेड है या नहीं। एक्रेडिटेड नहीं है, डोंट वरी, यू कैन अप्लाई योर वीजा बेस्ड ऑन $25 पर आवर एंड यू विल गेट 2 years वीजा। तो बाद में टाइम फ्रेम करवानी पड़ेगी इसको। सपोज इफ समवन अप्लाई इन दैट कैटेगरी ऑफ वीजा, तो उस केस में एम्प्लॉयर को बाद में प्रोसेस में आना पड़ेगा। नॉट नाउ, 4 जुलाई से पहले नहीं। ओके। किसी भी एम्प्लॉयर के पास इस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो उनको सबको 2 साल का वीजा मिलेगा ओके। टू वर्क ऑन दैट पोजीशन फॉर दैट। जैसे वेटर है, मैंने बताया, ठीक। अगर $25 के ऊपर आपकी सैलरी है, यू कैन गेट 2 years वीजा एक्सीलेंट। टू सपोर्ट दैट। और जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें इन्होंने रखा $25.39, उसके ऊपर 2 साल का। और ये सारे वीजा आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2023 तक 2 साल के आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट मीन्स न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने क्या किया, ये गवर्नमेंट ने, कि अप्रैल 2023 जी। से अप्रैल 2025 तक इनके पास ये जो लो स्किल वीजा यू कैन कॉल देम, मिड स्किल तो है नहीं क्योंकि 27 और अबो वाले मिड स्किल हैं। हाँ जी, तो सीधा ये या जो हॉर्टिकल्चर वगैरह या कंस्ट्रक्शन या उसमें काम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उनको 2 साल के वीजा। तो ये जो एम्प्लॉयर एक्रेडिटेशन अभी क्विकली नहीं कर पाएंगे उनको काफी सपोर्ट रहेगा जी। जो लोग एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हैं उनको काफी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं या 2 साल के वीजा मिल गए और ड्यू टू एनी रीजन उनकी एक्रेडिटेशन अगर डिले हो रही है तो दे विल गेट 2 years वीजा एज वेल। तो दिस इज अ गुड सपोर्ट फॉर न्यूजीलैंड वर्कफोर्स। एक्सीलेंट। तो ये एक और चेंज है जो मिनिस्टर ऑफ, मुझे याद आया, आपके ऑफिस यहाँ पे तो हैं, हाँ जी, लेकिन जिन कंट्री में मैं और आप बड़े हुए हैं उस कंट्री में से किसी ने टूरिस्ट वीजे के लिए यहाँ के लिए पेपर वर्क तैयार करना है, उसको थोड़ी मदद चाहिए, प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। हाँ जी, ऐसे आगे चल के जैसे आपने इशारा किया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा पे बहुत से लोग आने वाले हैं, तो उन लोगों की मदद के लिए प्रोफेशनल एडवाइस क्या इंडिया में है? बिल्कुल परमिंदर जी, हमारा ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे हमारा स्टाफ रेगुलर काम करता है। न्यूजीलैंड ट्रेन स्टाफ हैं वो लोग, या सो दे आर वर्किंग इन दिल्ली। तो वो जो पार्टनर्स वीजा हैं, विजिटर वीजाज हैं, स्टूडेंट वीजाज हैं, पेरेंट्स के वीजाज हैं, वो सारे के सारे वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लोग प्रोसेस करते हैं और न्यूजीलैंड से हम उनके फिर वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल। आप उनके बारे में कुछ और भी बताना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे किसी ने, हाँ जी बिल्कुल, तो दिल्ली में हमारा पश्चिम विहार में, अच्छा बिल्कुल, और जो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे उनकी डिटेल उनको मिल जाएगी दिल्ली एड्रेस की। अदरवाइज दे कैन कांटेक्ट मी, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है या जो मेरा ईमेल एड्रेस दिया है, ऑफिस का नंबर है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, वेदर इट्स अ फेस टू फेस इन ऑफिस अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग हैं जो न्यूजीलैंड के सिटीजन रेजिडेंट है, दे वांट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कम टू न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही, मैं वही पूछने वाला था। लीगल एसोसिएट्स टीम राज प्रदीप सिंह 0211493497 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਆਸ਼ਮਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 021024176161 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਸ਼ਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ
ਆਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ 1 ਬਾਰ 31 ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਮਾਕੀ ਰੋਡ ਪਾਪਾ ਟੋਇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ 279 94 39 279 9439 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ राजी वो जरूर दसो। बिल्कुल, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 o'clock to 5:30 हमारा टाइम है। आप ऑफिस में आइए किसी भी टाइम या अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, वेदर यू आर इन ऑकलैंड और आउटसाइड ऑकलैंड और इवन ओवरसीज। वंडरफुल। राजी, कोई ऐसी बात जो मैं पूछ ना सका हूं लेकिन आप बताना चाहते हो, क्योंकि बहुत सी चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज का ऐलान हो गया, रीओपनिंग ऑफ द बॉर्डर हो गया, एडवांस में हो गया, तो कई चीजें पूछनी रह जाती हैं। तो आप कुछ भी और बताना चाहें हमारी कम्युनिटी को तो फील फ्री। मेन तो ये कि जो भी देखो हमारे जो क्वेश्चंस हैं कि भी लॉयर से कैसे बात करें, वो तो ओवरसीज हैं, हम इंडिया में हैं या हम अभी इनवर कारगिल में हैं या क्राइस्ट चर्च में या टोरंगा में, हेस्टिंग्स में, तो मैं कहूँगा हेजिटेट ना करें प्लीज। जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन हम अवेलेबल हैं, फोन नंबर आपने दिया है, फोन मैं ना भी उठाऊंगा तो नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सलाह किए डिसीजन ना लें। तो फ्री लीगल एडवाइस हम देते हैं, हाफ एन आवर की जो होती है, अप टू हाफ एन आवर, तो वी कैन गाइड देम प्रॉपर्ली। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में इस टाइम बॉर्डर ओपनिंग हो गई है, तो काफी जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो कुछ लोग इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं, कुछ अधूरी दे रहे हैं। तो जस्ट टॉक टू द राइट पीपल, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू जस्ट से। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, वंस अपॉन ए टाइम यहाँ पे लीगल एडवाइस का क्लिनिक हुआ करता था सैटरडे को फ्री में, वो कब शुरू कर रहे हैं आप? हाँ जी, वो भी अब हम जैसे कि प्रॉब्ली आई थिंक विद इन जून वी विल स्टार्ट दिस, क्योंकि अब हमारा कोविड है इधर से फिनिश हो गया, ऑरेंज लाइट पे हम आगे हैं और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, बॉर्डर ओपनिंग भी है, तो अब लोगों की आई थिंक सेवा करने का मौका है ये, सो वी शुड स्टार्ट वेरी सून। विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी टीम इसी तरह उसी स्पिरिट के साथ काम करती रहे, जैसे आपने कोविड के बीच भी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनको एडवाइस किया। बिल्कुल, हालांकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन हम लोग पड़ोसी हैं तो हम लोग देखते रहते थे कि आप कैसे सभी चीजों को हमेशा रवानगी में रखा आपने। तो आपकी पूरी टीम को जैसे हम बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, और आपको भी एक नॉन पॉलिटिकल लॉबिंग की जब बात चलती है तो बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और उम्मीद करता हूँ कम्युनिटी मेंबर होने के नाते जो हमारे प्रवासी भाईचारे की जो डिमांड्स रहती हैं उनकी बात आप हमेशा रखते रहें। बिल्कुल, जस्ट नॉट एज ए इमिग्रेशन लाइसेंस्ड एडवाइजर और एज ए वकील, आपकी जो सेवा है उसमें हम कभी डाउट नहीं करते, लेकिन एज ए कम्युनिटी मेंबर भी आपकी जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए हम उसके लिए आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू परमिंदर जी, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, एंड होपफुली विद दिस सेशन आवर कम्युनिटी विल गेट बेनिफिट। अच्छा, हरदीप सोनी जी कहते हैं गुड डिस्कशन, आपके बड़े पुराने जानकार हैं। कुलदीप सिंह अरोड़ा जी वेस्ट में रहते हैं। थैंक यू सोनी साहब। बोलते हैं राज जी ग्रेट इन्फॉर्मेशन, क्या बात है, देखो कितनी दूर से लोग देख रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच राज जी। थैंक यू वेरी मच। एसोसिएट सी टीम ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.